फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रीति और आज मैं पढ़ाने वाली हूं आप लोगों को सर्वनाम। अच्छा दोस्तों, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। सर्वनाम यहाँ पे स्पष्ट है। सर्व का अर्थ होता है सभी और नाम का अर्थ होता है नाम। सर्वनाम। एक आपसे प्रश्न पूछती हूँ, ठीक है। मैं सर्वनाम आज पढ़ाने से पहले आप लोगों से एक प्रश्न पूछती हूँ, आप बताइएगा, ठीक है, कैसा लगता है। राम जाता है, राम आम खाता है, राम खेल रहा है, राम हंस रहा है। ये सुनकर वाक्य कैसा लग रहा है। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है ना, क्योंकि हम लोग ऐसे प्रयोग नहीं करते हैं। जी हाँ, यही है सर्वनाम। राम जाता है, एक बार प्रयोग कर रहे हैं, अच्छा है, मगर बार बार जब राम राम प्रयोग जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो सर्वनाम जो है ये क्या करता है, जो संज्ञा, संज्ञा तो अर्थ पता है, मैं इसके पिछले क्लास में संज्ञा पढ़ाई थी। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। तो जो ये सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर आता है। जब हम लोग प्रयोग करते हैं राम राम ये कर रहा है, राम वो कर रहा है, ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो हम लोग वाक्य को और अच्छा सुंदर बनाने के लिए उसके स्थान पर एक बार जो संज्ञा है उसका प्रयोग करते हैं और उसके बाद राम जाता है, वह हंस रहा है, वह खेल रहा है, ठीक है। तो जिस शब्द का संज्ञा के स्थान पर हम लोग प्रयोग करते हैं उसको कहा जाता है सर्वनाम। ये स्पष्ट है। सर्वनाम जो है वह संज्ञा के बदले में आता है, जिससे क्या है, शब्द जो हमारा वाक्य है वह और अधिक सुंदर दिखता है और सुनने में हमारे कानों को अच्छा लगता है, ठीक है। और अब बारी है सर्वनाम के भेद की। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब इतना सारा नाम, बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, ये सब नाम कैसे याद होगा। ये बिल्कुल याद नहीं करनी है, इसे हम लोगों को पहले समझना है ये होता क्या है। जैसे ये सुनने में इजी लग रहा है ना, बस वैसे ही ये समझने में भी आसान है। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। हम लोग सर्वनाम का जो पहला भेद है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। अभी मैं आप लोगों से क्या प्रश्न पूछी थी कि राम जाता है, राम खेलता है, उसके स्थान पर, वो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो सर्वनाम के प्रयोग में क्या करते हैं, वह, तुम, मैं, ठीक है। मेरा नाम तो प्रीति है, मैं बार बार बोलूंगी प्रीति हंस रही है, प्रीति पढ़ा रही है, ये अच्छा नहीं लगेगा ना। तो प्रीति मैम पढ़ा रही है, ठीक है। चाहे बोलूंगी, मैं क्या बोलूंगी, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं हंस रही हूँ, ठीक है। तो ये मैं, तुम, ये सब जो शब्द है ये सर्वनाम है। और पुरुषवाचक जो सर्वनाम है ये भी वही है, ठीक है। इसमें जो स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग हो गया, उसके जगह पर हम लोग जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं एक त्रिकोण बनाई हूँ, ठीक है। त्रिभुज में कितनी, जो त्रिभुज देखे हैं आप लोग, उसमें कितने कोण होते हैं, जी हाँ 3। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। जैसे सर्वनाम के 6 भेद हैं वैसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे कि बहुत कंफ्यूजन है ना, अब तो 6 याद नहीं हुआ, 3 आ गया। जी हाँ, 3 बहुत आसान है। ये क्या है, आप लोग 1 2 3 ये सब जानते हैं ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये सब जानते हैं। तो इसका जो पुरुषवाचक सर्वनाम का जो पहला भेद है वह है उत्तम पुरुष, दूसरा जो है वह है मध्यम पुरुष और जो तीसरा है वह है अन्य पुरुष, ठीक है।
अब इसको समझिए, ये क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो जो बोलता है वह हो जाता है उत्तम पुरुष, ठीक है। और अभी मैं बोल रही हूँ तो कौन सुन रहा, आप लोग सुन रहे हैं। तो अभी जो आप लोग जो हो गए वो आप लोग मध्यम पुरुष है। और हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, सर्वनाम, या जिसके बारे में बात होता है, ठीक है, वह हमारा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम लोग, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये आपके उत्तम पुरुष में आते हैं। मैं पढ़ा रही हूँ, इसमें मैं जो है वह उत्तम पुरुष है। आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है, तुम लोग, आप लोग, ये सब जो है ये आपका मध्यम पुरुष हो गया। और जिसके बारे में चर्चा की जाती है, ठीक है, वो हमारा अन्य पुरुष हो जाता है। अभी हम लोग सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो सर्वनाम जो हमारा हो गया अभी अन्य पुरुष है। ये बहुत आसान है। और सेकंड जो है सर्वनाम का जो सेकंड भेद है उसका नाम है निश्चयवाचक। निश्चय, हम लोग क्या निश्चय करते हैं कि मुझे परीक्षा में इस बार प्रथम आनी है, ठीक है, जो हम लोग संकल्प करते नहीं मुझे ये काम करनी है, ये आपका निश्चय। जैसे ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। अभी मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये किताब है ना, नहीं, यहाँ बिल्कुल, यह क्या है, पेन है, यह निश्चय है, ठीक है, यह बदल नहीं सकता, यह किताब नहीं हो सकता, ये निश्चय है। तो जो यह शब्द हो गया यह हमारा निश्चयवाचक शब्द हो गया। यह हमारे सामने जो आपको दिख रहा है ये क्या है, यह ब्लैक बोर्ड है, तो यह निश्चय है, यह किताब नहीं है। तो जो निश्चय जो होता है वह हमारा फिक्स होता है, वह नहीं बदलता, ठीक है। सर्वनाम का तीसरा रूप होता अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक भी जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यह निश्चय नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अभी कोई गेट नॉक कर रहा है, ठीक है, तो आप लोग क्या सोचते हैं, कोई गेट पर है ना, कौन है ये आपको पता है, नहीं, निश्चय नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अभी क्या है, कोरोना देख रहे हैं ना, हम लोग पास कोरोना है, जिसके कारण हम लोग घर में पढ़ाई करनी पड़ रही है, ठीक है। कोरोना की दवा अभी नहीं बनी है, बन सकती है, ठीक है, तो फ्यूचर में ये बन जाएगी, तो ये भी निश्चय नहीं है। तो जब जिस वाक्य से हमें किसी मतलब कोई भी वस्तु के होने का निश्चय पता चले, ठीक है, जैसे यह, वह, वे, ठीक है, ये हमारे निश्चयवाचक शब्द हैं। अब है अनिश्चयवाचक, सॉरी, निश्चय तो मैं बता चुकी थी ना, अनिश्चय पर थी, ठीक है। अनिश्चय में बताई जब जो वाक्य जो है वह निश्चय ना हो, जिसके बोलने से हमें पता ज्ञात हो कि ये स्पष्ट नहीं है, ठीक है। जैसे दरवाजे पर कोई है, तो कोई शब्द जो हो गया, कोई, क्योंकि मुझे पता नहीं है कौन है, ठीक है, तो ये कोई शब्द हो गया, ये अनिश्चय हो गया। आज वर्षा होगी, ठीक है, होगी नहीं होगी ये हमें नहीं पता है, ठीक है, तो ये हमारा अनिश्चयवाचक शब्द हो गया। तीसरा है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध से जैसे ज्ञात हो रहा है, यह क्या करता है, यह एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ता है, यह हमारा है संबंधवाचक, ठीक है। जैसे जो हम करते हैं वो हम भरते हैं, जो, तो यहाँ पर जो शब्द है वह क्या कर रहा है, जो करते हैं सो भरते हैं। ये एक वाक्य और दो वाक्य, दोनों वाक्य को ये जोड़ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया संबंध वाचक। अब सोचिएगा, मैम कुछ भी पढ़ा दे रही है, कुछ भी बोल दे रही है ना। इसमें देखिए एक और आप मुहावरा सुनते होंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी, यहाँ पर जिसकी शब्द हो गया, यह क्या हो रहा है, उसकी भैंस, दो वाक्य दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो जिसकी, ये आपका हो गया संबंधवाचक, ठीक है। एक बहुत पुरानी कहावत आप लोग सुने होंगे, जो जागेगा सो पाएगा। तो जो, सो, ये क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो वैसे वाक्य जो दो वाक्यों को जोड़कर एक कर दे
वैसे वाक्य जो वैसे शब्द जो होते हैं वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। और पांचवा हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। मेरी एक बेटी है जो 2 साल की, बहुत प्रश्न पूछती है। और पता है हम लोग की आदत होती है ना बहुत सारे प्रश्न पूछने की। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम से आप लोग पहले से परिचित हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम होता क्या है? ठीक है। मेरी बेटी बोलती है मम्मा ये क्या है, मम्मा कौन आया है, क्या क्या है। उसमें क्या शब्द जो हो गया वो प्रश्नवाचक शब्द हो गया। ठीक है। कौन, क्या, कौन, अगर इस प्रकार के जब वाक्य आते हैं वैसे वाक्य को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये तो आप लोगों को भी पता होगा, आप लोगों भी जब पढ़ाई करते हैं, अगर अभी आप मेरे सामने होते बहुत सारे प्रश्न पूछते। ठीक है। ये क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या, कैसे, क्यों, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है। सर्वनाम का जो छठा और अंतिम जो भेद है वह है निजवाचक सर्वनाम। अब बोलिएगा निजवाचक होता क्या है? ठीक है। पहले इसको पढ़ने से पहले हम लोग पहले समझते हैं कि निज मतलब क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, निज का अर्थ होता है स्वयं, खुद। ठीक है। निज अपने आप के बारे में निज बोला जाता है। तो वैसे वाक्य जो स्वयं के द्वारा संपन्न हो, स्वयं के द्वारा किए जाए, वह होता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे वह अपने आप चला जाएगा। कोई अगर आया है, ठीक है, तो मम्मा बोलती जाओ उसको बोल दो जाने के लिए, कुछ भी बोलती है, तब क्या बोलते हैं? नहीं वो खुद कर लेगा, नहीं मैं अपना काम खुद कर लूंगा, नहीं मैं चला जाऊंगा। ठीक है। चाहे वह स्वयं चला जाएगा। ठीक है। तो इस वाक्य में जो वह अपने आप चला जाएगा, ठीक है, तो वो अपने आप, ठीक है, तो ये निजवाचक हो गया। जैसे एक और एग्जाम्पल है, यह मेरा निजी मामला है। हम लोग देखते हैं ना कभी झगड़ा होता है, कोई आता है सुलझाने के लिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं आप छोड़ दीजिए, यह मेरा निजी मामला, मैं इसे खुद सुलझा लूंगा। तो निजी शब्द जिसको कोई भी समस्या या कुछ भी ऐसा जो हम लोग स्वयं करते हैं वह निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है। तो हमारा जो सर्वनाम है बहुत आसान है। सर्वनाम का अर्थ ही होता है सभी नाम। जो सभी नामों की जगह पर जो प्रयोग होता है वह होता है सर्वनाम। जैसे वह, यह, मैं, तुम। ठीक है। यह सब सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वह है जो बोलता है, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो इस वक्त मैं उत्तम पुरुष हो गई। आप सुन रहे हैं तो आप क्या हो गए? बोलिए जी, मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात होती है, देखिएगा ज्यादातर औरतें क्या करती हैं, 2-3 औरतें जब मिल जाती हैं तो अपने किसी फ्रेंड्स की या किसी की भी बस शुरू हो जाती है बोलना। तो उस वक्त जो बोलती है वह हो गई उत्तम पुरुष, जो सुनते हैं वो हो गए मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात की जाती है वह है अन्य पुरुष। बिल्कुल, ये हमारा पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके भेद है। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जो है वह अपने आप में ही क्लियर है। ठीक है। कोई चीज जब निश्चय हो, जैसे यह पेन है, यह निश्चय है, ठीक है, यह किताब नहीं हो सकता। तो जब जो वाक्य निश्चय होता है वह होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, जब किसी वाक्य से हमें किसी वस्तु के होने का बिल्कुल अनिश्चय मतलब ज्ञात न हो कि वह क्या है। ठीक है। दरवाजे पे कौन खड़ा है पता नहीं है मुझे, ठीक है, ज्ञात नहीं है, तो वैसे वाक्य जो होते हैं अनिश्चय होते हैं। संबंध, जब 2 वाक्यों को, कोई वैसा शब्द जो 2 वाक्यों को जोड़े वह होता है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम से हम सभी परिचित हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, कौन, कैसे, क्या, इस प्रकार के वाक्य होते हैं प्रश्नवाचक।
और हमारा निजवाचक, निज यानी स्वयं, जब हम कोई भी कार्य स्वयं करते हैं वह हमारा होता है निजवाचक। ठीक है, जैसे यह मेरा निजी मामला है, मैं स्वयं चला जाऊंगा, यह काम मैं स्वयं कर सकता हूँ। ठीक है, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, धोबी अपना कपड़ा स्वयं धोता है, अगर जिसमें ना व्यक्ति जो है उसके खुद के द्वारा करने का जब ज्ञात हो तो वह हमारा निजवाचक सर्वनाम है। आज के वीडियो में बस इतना ही है। अगर मैं इसके पहले एक और वीडियो अपलोड की हूँ, अगर आप उसको सुनना चाहते हैं, सर्वनाम से पहले मैं संज्ञा पढ़ाई थी, अगर आप उसको सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाकर और पीछे की वीडियो को देख सकते हैं। और अधिक वीडियोस में और लाऊं, अगर आपको अच्छा लगा हो और चाहते हैं कि मैं और वीडियो लाऊं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।